डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्राचीन समय में जब असुरों का आतंक चारों ओर फैल गया था, तब देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा की आराधना की। उनकी तपस्या से आदि शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने वचन दिया कि वे 9 अलग अलग स्वरूपों में प्रकट होकर संसार से अंधकार, भय और अन्याय का अंत करेंगी। यही रूप आज हम 9 दुर्गा के नाम से जानते हैं। सबसे पहले माँ शैलपुत्री के रूप में प्रकट हुई। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण वे शैलपुत्री कहलाई। यह रूप हमें सिखाता है कि जैसे पर्वत अडिग रहता है, वैसे ही जीवन में धैर्य और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। इसके बाद माँ ने ब्रह्मचारिणी का रूप धारण किया। उन्होंने कठिन तपस्या की और संयम का आदर्श प्रस्तुत किया। उनके हाथों में जप माला और कमंडल है, जो हमें यह संदेश देते हैं कि आत्मबल और साधना से हर बाधा को पार किया जा सकता है। तीसरे दिन प्रकट हुई माँ चंद्रघंटा। उनके माथे पर अर्धचंद्र है और वे सिंह पर सवार है। उनके घंटे की ध्वनि से असुर भयभीत होकर भाग जाते थे। यह रूप हमें ये सिखाता है कि साहस और शांति का संतुलन जीवन में जरूरी है। फिर प्रकट हुई माँ कुष्मांडा। कहा जाता है कि उनकी मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई। 8 भुजाओं वाली यह देवी ऊर्जा और सृष्टि की जननी है। उनका संदेश है कि सकारात्मकता और सृजनशीलता से ही जीवन आगे बढ़ता है। इसके बाद आई माँ स्कंद माता। ये भगवान कार्तिकेय की माता है। गोद में पुत्र और सिंह पर सवारी करने वाली यह देवी ममता और करुणा की प्रतिमूर्ति है। उनका संदेश है कि मातृत्व और प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। छठे दिन माँ ने कात्यायनी का रूप लिया। महर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण वे कात्यायनी कहलाई। इन्हीं ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को अत्याचार से मुक्त कराया। यह रूप न्याय और वीरता का प्रतीक है। 7वें दिन प्रकट हुई माँ कालरात्रि। उनका रूप उग्र और भयानक था। उनके आने से अंधकार और दुष्ट शक्तियां स्वयं नष्ट हो गई। भक्तों के लिए वे हमेशा शुभ फलदायिनी है। यह रूप हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। 8वें दिन आई माँ महागौरी। उनका शरीर श्वेत है और वे वृषभ पर सवार है। तपस्या के कारण वे काली पड़ गई थी, पर जब गंगा जी ने उन्हें स्नान कराया तो उनका स्वरूप अत्यंत गोरा और शांत हो गया। यह रूप पवित्रता और शांति का प्रतीक है। अंतिम दिन प्रकट हुई माँ सिद्धिदात्री। वे कमल पर विराजमान होकर भक्तों को सिद्धियां और ज्ञान प्रदान करती हैं। उनका संदेश है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। नवदुर्गा की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य, तपस्या, साहस, ऊर्जा, करुणा, न्याय, सत्य, शांति और ज्ञान, यही वो 9 गुण हैं जिनसे मनुष्य जीवन सार्थक होता है। माँ दुर्गा के ये 9 स्वरूप न केवल शक्ति के प्रतीक हैं, बल्कि वे हर युग में हमें सही मार्ग दिखाते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।